सो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी। यार देखो, अभी तक नीट 2023 का रिजल्ट आया था, काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले यहां पे एनएमसी द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा चेंज हो गया है बच्चों एमबीबीएस के करिकुलम में। ठीक है, एमबीबीएस के करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। यहां पे तुम्हारे सामने मैं लेके आया हूं पब्लिक नोटिस, जहां पे ड्राफ्ट में ये बोला गया है कि भाई जो भी चेंजेस अगर तुम सजेस्ट करते हो जो कि होने चाहिए, तो तुम अपने यहां पे कमेंट्स कर सकते हो, जिसमें तुम्हें यह साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि बच्चों सीकिंग कमेंट्स फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑन नेशनल मेडिकल कमीशन। अब जो करिकुलम है उसको नाम दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम, जो कि अब अप्लाई हो जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट है जिसमें चेंजेस होने अभी बाकी हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि क्या पब्लिक कमेंट्स हैं या फिर क्या जो है अथॉरिटीज के इसके ऊपर कमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो बोला गया है कि आपको नीचे यहां पे एक ईमेल दिया हुआ है जहां पे आप 30 डेज के अंदर अंदर अपने कमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि एमबीबीएस के करिकुलम में क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि इस इंडियन ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज अ गोल टू क्रिएट एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट possessing requisite knowledge, skills, attitudes, value and responsiveness। इन अगर 4 से 5 वर्ड को तुम समझ लो, तुम्हें पूरा का पूरा ड्राफ्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चेंज किया जा रहा है कि अब से तुम्हारे करिकुलम में कुछ ऐड किया जाएगा, जिससे तुम्हें एमबीबीएस को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक रिक्विसाइट नॉलेज हो, तुम्हें प्रीवियसली बहुत कुछ इसके बारे में पता हो। पहली चीज, तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तीसरी, तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड, ये चेंज करने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और वैल्यूज क्रिएट करने के लिए, ह्यूमन वैल्यूज क्रिएट करने के लिए यहां पे, और रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने के लिए भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहां पे ऐड की गई हैं। सबसे पहले न्यू टीचिंग लर्निंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। अब से तुम्हारे एमबीबीएस कोर्स में बच्चों एक पर्टिकुलरली फाउंडेशन कोर्स होगा, जो अब से पहले नहीं होता था। इस फाउंडेशन कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यह है प्रिपेयर ए लर्नर टू स्टडी मेडिसिन इफेक्टिवली। यहां पे आपको मेडिसिन पढ़ने से पहले प्रिपेयर कराया जाएगा, जिससे कि आप एक प्री रिक्विसाइट नॉलेज आपको हो एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है ना, यहां पे आपका मेडिकल प्रोफेशन की तरफ तुम्हारा जो रोल है वो समझाया जाएगा, एमबीबीएस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, तुम्हें मेडिकल एथिक्स दी जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म समझाया जाएगा, प्राइमरी केयर के प्रिंसिपल्स क्या हैं वो समझाए जाएंगे। ये सब चीजें तुम्हारे फाउंडेशन कोर्स में ऐड की गई हैं। तो पहला चेंज कि अब से तुम्हारा एक फाउंडेशन कोर्स होगा तुम्हारे इस पूरे के पूरे करिकुलम में। दूसरा चेंज बच्चों, अब से पहले क्या होता था कि एक सर्टेन टाइम के बाद ही तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता था, लेकिन इसको अब चेंज किया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ द फर्स्ट ईयर मेडिकल लर्नर्स, अब फर्स्ट ईयर मेडिकल लर्नर्स को भी क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाने वाला है, जहां पे आपको रेलेवेंस समझाया जाएगा, डायग्नोसिस के बेसिक साइंस क्या है, ठीक है, पेशेंट केयर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एथिक्स, एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म, पेशेंट रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं। तो ये अब तुम्हारे करिकुलम में बहुत जल्दी ऐड कर दिया गया है, जहां पे तुम फर्स्ट ईयर मेडिकल लर्नर्स जो हैं उनको भी अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज। तीसरा बड़ा चेंज बच्चों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ठीक है ना, एटकॉम। यहां पे तुम्हें अब कुछ ऐसे तुम्हारे करिकुलम में कुछ ऐड किया जाएगा जहां पे तुम्हें एटीट्यूड समझाया जाएगा, एथिक्स समझाया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे बेटर करते हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए वो भी समझाया जाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स, लॉज एज दे अप्लाई टू मेडिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च, सिस्टम बेस्ड केयर जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप होता है, एम्पैथी, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें अब तुम्हारे करिकुलम में डाल दी जाएंगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज, लर्नर डॉक्टर मेथड फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल क्लर्कशिप, ठीक है, क्लिनिकल क्लर्कशिप भी ऐड की जा रही है, जहां पे तुम लोग अपने सीनियर फैकल्टी के साथ में अपने स्टार्टिंग के ही प्रोफेशनल ईयर्स में ही क्या करने लगोगे, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने लगोगे, उनको डील करने लगोगे, बीइंग ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। तुम एक हेल्थ केयर टीम के पार्ट बन जाओगे तुम्हारे अर्ली प्रोफेशनल ईयर्स में, जो अब तक नहीं होता था। एक सर्टेन टाइम के बाद ही तुम्हें इसके लिए यहां पे एलिजिबिलिटी मिलती थी। ठीक है भाई, तो ये सब तुम्हारे लिए ऐड किया जा रहा है। उसके बाद बात आती है कि अब एलिजिबिलिटी में भी एक थोड़ा सा चेंज है।
एलिजिबिलिटी क्या होगी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए? तुम्हारा जो प्रोफेशनल ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो दोनों पार्ट होते हैं उसमें तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है कि तुम एग्जाम में बैठ पाओ। तो सबसे पहले तुम्हें 75% अटेंडेंस चाहिए थ्योरी में, 85% चाहिए प्रैक्टिकल क्लिनिकल, जो भी तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर होगा उसमें एटलीस्ट तुम्हें कितने 80% वहां पे चाहिए अपने एग्जाम्स को देने के लिए, ठीक है। 75% अटेंडेंस तुम्हें चाहिए ही चाहिए, 80% तुम्हें प्रैक्टिकल में चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एग्जामिनेशन में मोर देन वन सब्जेक्ट होता है तो तुम्हें दोनों में अलग अलग सेपरेटली ईच ऑफ द टू में ही 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, दोनों का एवरेज नहीं, दोनों में अलग अलग तुम्हें इक्वल 75% मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। एक ये चेंज है यहां पे। दूसरी बात, उसके बाद तुम्हें सबको अगर नहीं पता तो बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो तुम्हारे प्रोफेशनल ईयर के हिसाब से होते हैं। तुम्हारा फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल ईयर, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल, ठीक है ना। थर्ड वाला तुम्हारा लास्ट होता है, थर्ड में दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इस बार तुम्हें फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी जो 12 मंथ का होने वाला है। उसके बाद सेकंड प्रोफेशनल ईयर अगेन तुम्हारा 12 मंथ का होगा, 12 मंथ्स का होगा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, फार्माकोलॉजी। थर्ड प्रोफेशनल तुम्हारा 12 मंथ का पार्ट 1 और 17 to 18 मंथ का पार्ट 2 होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें फर्स्ट पार्ट में मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन ये पढ़ाया जाएगा और पार्ट 2 में तुम्हें जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ठीक है ना, तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ठीक है ना, पीडियाट्रिक्स, ये सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी। ध्यान दो, जो तुम्हारा पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होगा वो नेक्स्ट के रेगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड होगा, जबकि जो इससे पहले के होंगे वो सारे यूनिवर्सिटी बेस्ड तुम्हारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। चलिए, कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। 2023-24 बैच वालों के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया, जहां पे 1 अगस्त से, अब की बार ये तुम्हें मैंने न्यूज दी थी पहले भी कि मिनिमम 1 अगस्त को यहां पे क्या रखा गया है, डेडलाइन रखा गया है कि अब की बार तुम्हारा जो कोर्स है, मेडिकल कोर्स है, वो तुम्हारा 1 अगस्त से शुरू होना ही चाहिए और उसके फाइनल एग्जाम जो होंगे वो तुम्हें दिख रहे होंगे 2027 में तुम्हारे फाइनल एग्जाम, जो कि नेक्स्ट के ऊपर बेसिस पे होंगे, वो तुम्हारे 2027 में हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और। तुम्हारा फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस होगा, उसमें फाउंडेशन कोर्स ऐड कर दिया गया, ध्यान से देखो, फाउंडेशन कोर्स तुम्हारा ऐड कर दिया, ठीक है ना, जो एटलीस्ट तुम्हारा फर्स्ट 1 वीक का होगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में तुम्हें एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, कम्युनिटी मेडिसिन, ये सब का इंट्रोडक्शन होगा, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, और एटकॉम तुम्हारा ऐड कर दिया गया है हर एक प्रोफेशनल ईयर में। ध्यान दो, यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा एटकॉम हर जगह ऐड कर दिया गया है, हर एक प्रोफेशनल ईयर में, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। क्लिनिकल पोस्टिंग अगर तुम ध्यान से देखोगे अपना, तुम्हारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स यहां पे आ जाएंगे और इस बार यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेकंड प्रोफेशनल ईयर में तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में भी तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग होनी है, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, 12 मंथ का होगा और 18 मंथ का तुम्हारा थर्ड प्रोफेशनल ईयर पार्ट 2 हो गया, ठीक है, जो 18 मंथ का यहां पे होने वाला है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स की। बच्चों, फाउंडेशन कोर्स में सबसे पहले तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा, जिसके टीचिंग आवर्स होंगे 30, स्किल्स मॉड्यूल होगा 34 आवर्स का होगा, ठीक है ना। उसमें तुम फील्ड विजिट भी करने वाले हो, ठीक है ना, हेल्थ सेंटर्स पे। उसके बाद तुम्हारा एडकॉम मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा यहीं पे, स्पोर्ट्स होंगे, योगा होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी यहां पे होंगी, ठीक है ना। और तुम्हें कंप्यूटर स्किल्स या फिर लैंग्वेज का एनहेंसमेंट भी कराया जाएगा। ये सब तुम्हारा एमबीबीएस के करिकुलम में अब ऐड किया गया, जो तुम्हें एमबीबीएस पढ़ने से पहले तुम्हें एटलीस्ट इसकी प्रायर नॉलेज होनी ही चाहिए इसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड एमबीबीएस में तुम्हारा सेकंड जो प्रोफेशनल ईयर होगा उसमें जनरल मेडिसिन के लिए तुम्हारी 7 पोस्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारी जनरल सर्जरी के लिए, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजी के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, कम्युनिटी मेडिसिन के लिए। इस तरीके से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वीक्स दे रखे हैं तुम्हें, है ना। टोटल वीक्स कितने हैं तुम्हारी पूरी मेडिकल जो है इस करिकुलम में 134 वीक्स तुम्हारे ऐसे होंगे जहां पे तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग इस बार से होनी है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल क्लर्कशिप को अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, यहां पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट तुम्हारा कब हो जाएगा? ईयर 1 में ही हो जाएगा। क्लिनिकल एक्सपोजर भी तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, जहां पे तुम्हें चीजें समझाई जाने लगेंगी और तुम्हारा जो फिर फाइनली जो तुम्हारी पोस्टिंग होगी वो सेकंड ईयर से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा तुम्हारा चेंज आया है इस बार एमबीबीएस के करिकुलम में। आई होप कि तुम्हें जो भी चेंज आया होगा वो समझ में आ गया होगा। मोर इंपॉर्टेंटली अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो पिछले 25 सालों से जो हम प्रीवियस 1997 में लास्ट करिकुलम हमारा आज तक यूज कर रहे हैं, जिसको अब चेंज करने का समय जो है बताया जा रहा है कि अब आ चुका है, जिसके बेसिस पे तुम्हें इस तरीके से अब की बार तुम्हारा करिकुलम बेस्ड यहां पे होने वाला है। उसके बाद अगर मैं फाइनली बात कर लूं तुम्हारे पेपर,
तो तुम्हारा फर्स्ट जो प्रोफेशनल ईयर एमबीबीएस का, उसमें तुम्हारे पेपर होने हैं, एनाटॉमी के 2 पेपर होने हैं 100 मार्क्स के, फिर तुम्हारे साइकोलॉजी के, फिर तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम 50% तुम्हें करने ही होते हैं, ठीक है ना, सेपरेटली तुम्हारे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। फिर सेकंड में तुम्हारा पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना। उसके बाद फाइनल एमबीबीएस पार्ट 1, है ना, और फिर पार्ट 2 तुम्हारा नेक्स्ट रेगुलेशन के बेसिस पे तुम्हारा इस तरीके से बाद पूरा करिकुलम एमबीबीएस का होने वाला है। क्वेश्चन ये आता है बहुत सारे 2023 वाले बच्चों के सामने कि सर अब काउंसलिंग होगी तो होगी कब स्टार्ट होगी काउंसलिंग, कब माने, कब जो है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स निकलेंगे। तो बच्चों मान के चलो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में तुम्हारे यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलना शुरू हो जाएंगे, जिनको तुम्हें फिल करना है। और बहुत सारी अटकलें चल रही हैं कि इस बार कॉमन काउंसलिंग होगी, लेकिन मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहां पे मैंने तुम्हें एक आर्टिकल दिखाया था, इसमें साफ साफ ये लिखा भी था कि यार काउंसलिंग, अगर कॉमन काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए जो भी हमें सेटअप चाहिए उसमें बहुत टाइम लग सकता है। जबकि अभी एनएमसी ने हमारे सामने एक डेडलाइन बताई थी कि यार 1 अगस्त से तो हमें स्टार्ट करना है एमबीबीएस को, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉसिबल सा लग रहा है कि कॉमन काउंसलिंग होगी, लेकिन बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह पे बताया हुआ है कि यार नहीं कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी के लिए। मैंने जितना अभी तक जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े उनके बेस पे मैं कह सकता हूं कि इस साल कॉमन काउंसलिंग मोर प्रोबेबली नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको सारे लोगों को करिकुलम समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया। किसी के क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू करिकुलम या फिर काउंसलिंग, मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, बाय।